हेलो। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है। तो क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से? तो आज हम लोग पहला शूट ये कर रहे हैं, ठीक है, कोटेक्स ट्रेडिंग का, जो है बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है। और बहुत सी ट्रेडिंग कोई करना चाहते हैं, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। हमारी जो एक छोटी सी जो फर्म है वो हमेशा बाइनरी ट्रेडिंग में रही है। और बाइनरी ट्रेडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ बाइनमो, आईक्यू ऑप्शन वगैरह नहीं, सिर्फ कोटेक्स मार्केट पे हम लोग होते हैं। वैसे मंडे टू फ्राइडे लाइव मार्केट ही हम करते हैं। और सैटरडे संडे या जब लाइव मार्केट जो है ख़राब होती है, किसी न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है उस पर, या कोई पॉलिटिकल इशू हो जाता है कि इसकी वजह से मार्केट मैनिपुलेट करने लग जाती है, वॉलेटाइल हो जाती है, तो हम फिर ओटीसी मार्केट करते हैं। और ओटीसी मार्केट हम इसी ब्रोकर की करते हैं, कोटेक्स ब्रोकर की। ठीक है। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि अभी हमारे लाइव अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है, क्योंकि हम विड्रॉवल डिपॉजिट करते रहते हैं। तो मैं लाइव अकाउंट में भी आपको करके दिखा दूं, लेकिन जो हमारी यूथ है वो लाइव अकाउंट को देख के थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और फिर वो अपने पैसे डिपॉजिट कर देती है। तो आपको जब तक आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होगा, तो जब तक आपको डेमो अकाउंट पे ही प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर डेमो अकाउंट पे वो चीज़ हो जाती है जो हम कर रहे होते हैं और लाइव अकाउंट पे ऐसा नहीं होता। तो ये एक सोच है। क्योंकि देखें, ये है एक मार्केट। ये अभी जो ये अप ट्रेंड है, ये पहले भी अप ट्रेंड बना होगा। तो मार्केट अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है। और मार्केट कभी भी एक ऐसा खास पैटर्न नहीं लेकर आती है जो मार्केट में है ही नहीं। मार्केट हमेशा ओटीसी मार्केट हो या रियल मार्केट हो, पैटर्न्स पर चलती है, एल्गोरिथम्स पर चलती है। तो ये तो एक फजूल की बात है कि आप लाइव अकाउंट में, इनिशियली आप लाइव अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। 6 से 8 या साल भी लग जाता है लोगों को गेन करने में। लेकिन जब एक दफ़ा कोई समझ जाता है या एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेता है, मैं खुद पर्सनली दिन में 10-10 घंटे ओटीसी मार्केट पे या लाइव मार्केट पे होता हूँ। क्योंकि हम हमारे दो कोर्सेज हैं हमारी कंपनी जो कराती हैं। एक, वैसे तो हम अमेजोन का भी कोर्स कराते हैं, लेकिन वो हमारे पार्टनर्स कराते हैं। मेरा जो ये चैनल भी मेरा है, तो मैंने आप सब लोगों के लिए, जो आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, तो जो भी कमाना चाहता है, और जाहिर सी बात है हर किसी को भाई पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये है कि जब मैंने सीखा था, फिर मैंने मैंने बहुत अपने प्रॉफिट भी लॉस कर दिए थे, और जो मेरा कैपिटल था वो भी मैंने लॉस कर दिया था। मैं अराउंड तकरीबन 75 to 80 थाउजेंड में लॉस कर चुका था। तीन चार चार आई थिंक 4 महीने पहले। फिर मैंने और अपना कोशिश करी, मेहनत करी, फिर 4 महीने के बाद वो मैंने अपने रिकवर पैसे करे। तो यही होता है कि उस बात में मैं सोचता हूँ कि मैंने जल्दबाजी कर दी थी। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। डेमो अकाउंट हो, आप प्रैक्टिस करो उस पर। आप एक दफ़ा मार्केट को समझ जाओगे, तो आपको लाइव अकाउंट पे लेने का या डेमो अकाउंट पे ट्रेड लेने का कोई आपको फ़र्क लगेगा नहीं। लेकिन सबसे पहली बात है, आपको मार्केट को घंटों घंटों टाइम बिताना होगा। मैंने ओटीसी मार्केट और रियल मार्केट पे दिन के 8-8 10 घंटे बिताए हैं। मुझे प्यार है मार्केट से, और मैं आपको इसी मार्केट से इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपकी इनकम जनरेट करके दूंगा। लेकिन इनिशियली आपको 3-4 रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे। 3-4 बातें हैं इनिशियली जो आपको स्टार्ट करनी होंगी। ठीक है। और जो शुरू का जो हम आपका पहला जो टॉपिक है वो हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको। ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो मार्केट को एनालाइज करना होता है कि मार्केट बेसिकली क्या कर रही है, वो क्या करना चाहती है, और वो फ्यूचर में अपना अपना क्या रिएक्शन दिखाएगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट है, सीधी सीधी अप ट्रेंड है ये आपको ट्रेंडी मार्केट ढूंढनी है। ठीक है। या तो आप ट्रेंड देखना है, या तो आपको डाउन ट्रेंड देखना है। ठीक है। जो इनिशियली है उनके उनके पास, उनको तो यही पैटर्न हम सिखाते हैं, आपको सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करनी है। ठीक है। अब जैसे ये एक आपको अप ट्रेंड नजर आ रहा है, यूएसडी बीआरएल ओटीसी का जो पेयर चल रहा है करेंसी का, ये आपको अप ट्रेंड लग रहा है। और ये थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न भी रह चुका है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में अगर आप इसको देखेंगे,
तो ये मार्केट अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये मार्केट एक फुली अप ट्रेंड में है। अच्छा, अप ट्रेंड जो मार्केट अपना पैटर्न किस पे बनाती है, जैसे हायर हाई मार्केट ने बनाया, अब बनाएगी मार्केट हायर लो। जो हायर हाई है वो हायर लो से नीचे है, और अब जो हाई आएगा वो इस वाले, ये जो हाई देख रहे हैं आप, इससे ऊपर आएगा। ठीक है। और जो लो होगा वो इस लो से नीचे होगा जैसा, तो ये मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर। तो आपको हमेशा ट्रेंडी मार्केट ढूंढनी। मैं आपको देख के बता देता हूँ एक दो मार्केट और, जिसमें ये भी अप ट्रेंड है, लेकिन अब मार्केट थोड़ा सा रेंज कर गया है यहाँ पे आके। अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर में मार्केट क्या करता है। ये चार्ट अवेलेबल नहीं है, और ये चार्ट अगर आप देखें तो ये भी रेंज मार्केट है ये। हाँ, आपको जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो रेंज मार्केट में ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स मिलती है बनिस्बत अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, लेकिन वो प्रैक्टिस की बेस पे आएंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे ये सीधा सीधा एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब आपको बनाना है एस एन आर लेवल। अब एस एन आर लेवल क्या होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। एस एन आर फाइंड करने के दो टूल होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन होती है, और बहुत सारी लाइन होती है, लेकिन शुरू में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल हम करना सिखाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं ये दिखाऊं, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गई, आपने कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और एक यहाँ आप नीचे भी रख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये दो लाइनें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, ठीक है, मार्केट को देखते हुए। ये इसका हाई है, ये इसका सपोर्ट है, और ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट जो है इसके अंदर रेंज कर रहा है, मार्केट आउट नहीं हुआ इससे, इसके अंदर ही है। यहाँ तक आया, फिर ये एक जोन बन चुका है। यहाँ पे बायर्स का एक जोन, जब भी मार्केट नीचे आ रहा, यहाँ से नीचे आया, तो बायर्स यहाँ से मार्केट को मजीद नीचे नहीं लेके जा रहे। यहाँ से फिर गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, फिर बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे बायर्स बैठे रहे। तो ये मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है, जहाँ पे बायर्स बार बार अपने अपने आप को शो कर रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी एक मार्केट देखनी है जहाँ बायर्स अपना एक ही लेवल से बायर्स आ रहे हों। अब देख रहे हैं आप, यहाँ से भी बायर्स आए, ठीक है, यहाँ से भी बायर्स आए, ये एक जोन आ गया, जोन से, इसी जोन से बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला जोन आ गया, ये वाला जोन आ गया। यहाँ पे देखें मार्केट हल्का सा रेंज करा, ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है। फिर मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर दोबारा चलेंगे। तो ऐसे आपको एक अच्छा मार्केट देखना है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड लेनी है इनिशियली। इसके अलावा आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, इसके लिए भले आपको घंटों घंटों वेट करना पड़े। इनिशियली आपको जो ट्रेड लेनी है वो सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एसएनआर लेवल, वो लेवल जहां से प्राइस रिएक्ट करा हो। अब आप देख रहे हैं, अब आप एक लेवल ये देखें रेड और ग्रीन का, ये एंगल्फिंग भी कहलाता है। यहां से प्राइस गिरा, ठीक है, ये एक लेवल हो गया, रेजिस्टेंस आ गया, ये सपोर्ट आ गया, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर हल्का सा गिरा, फिर अब आप देख रहे हैं, अब आप सीधा सीधा आपको मैं एक चीज दिखाऊं, यहां तक प्राइस आया, अब यहां से जाना चाहिए था नीचे, लेकिन मार्केट ने, बायर्स ने ब्रेकआउट दे दिया, बायर्स ने ब्रेकआउट दे दिया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया है बायर्स ने। इट मीन ये होता है कि अब सेलर्स का कोई चांस नहीं है, सेलर वापसी नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि ब्रेकआउट एक अच्छी कैंडल ले दिया है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, रियल ब्रेकआउट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको इनिशियली आगे बताइए। तो आपका पहला टॉपिक है, हम आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक, तो यहाँ पे सेलर्स को आना चाहिए था, लेकिन बायर्स ने यहाँ ब्रेकआउट दिखाया, और आप ब्रेकआउट के बाद देख लें कि मार्केट कहाँ तक हाई गया है इसका, ठीक है। तो ये एक अच्छी मार्केट है, और हमें हमेशा इनिशियली अच्छी मार्केट में ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो आप लोगों का जो पहला टास्क है वो ये टास्क है, आप लोगों को सपोर्ट ऐसे लेवल बनाने जहां बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, और जो ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है,
वो आपको लेना है। और कुछ होते हैं फेक ब्रेकआउट, अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे जैसे ये देख लें आप, ये देखें। अब ये डिमांड जोन था, बायर्स यहाँ थे, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन एक मामूली कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, छोटी कैंडल से, तो मार्केट दोबारा आ गया। अब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक बॉल है, आप उसको दीवार पे आप मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। एक वक्त आता है कि दीवार जो है खराब हो जाती है। तो ये पिछले अपने बैक से ही ये कुछ ऐसा करता हुआ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है फिर रेंज कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है फिर रेंज कर रहा है, लेकिन अब उसने फिर भी दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर आ गया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ मार्केट से। अब मार्केट गिरेगा, और मार्केट अब गिर गया। ये लेवल अगर आप पीछे देखना चाहेंगे तो ये रिएक्ट कर रहा होगा, देख रहे हैं जैसे यहाँ से रिएक्ट करा है ये, ऐसे ये वी एस एस एन आर लेवल कहलाता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहला आपका काम ये है, आपको वो लेवल निकालने हैं जहां से बायर्स और सेलर्स बराबर बराबर आ रहे हैं। देखें जैसे ये आए, बायर्स आए, फिर सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, या ट्रेंडी मार्केट। अब ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल, अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन एक जोड़ के दिखाऊं, अगर आप ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि ट्रेंड आपको क्या बता रहा है। ठीक है, अभी अगर आप अभी अगर आप इस लेवल में देखें, ये देख रहे हैं आप, मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां तक आ सकता है। ये पूरा एक अप ट्रेंड जा रहा है, और इसका इस लेवल का ब्रेकआउट, अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो मार्केट गिर जाएगा, अगर रियल ब्रेकआउट नहीं होगा तो फिर मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो इससे ऊपर होगा। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अब हायर लो बनाएगा ये, उसके बाद हायर हाई इधर कहीं आएगा। तो आप लोगों का ये पहला टॉपिक है, आपको ट्रेंडी मार्केट देखनी है और एसएनआर लेवल ड्रॉ करने हैं। वो लेवल होता है एसएनआर जहां से प्राइस रिएक्ट करे। ये देख रहे हैं एंगल्फिंग है ये, ग्रीन रेड, ये एसएनआर लेवल है। यहां से पूरा मार्केट नीचे तक गिरा, ठीक है। ये एक एसएनआर, ये देखें, ये एक एसएनआर लेवल है, यहां से प्राइस पूरा ऊपर गया, ठीक है। ये एक एसएनआर लेवल है जहां से प्राइस नीचे गया। तो आपकी जो प्रैक्टिस है पहली, वो एसएनआर लेवल है, एसएनआर को देख के और वो लेवल देखना है जहां से प्राइस बाउंस करे, ठीक है। और इन ऐसे लेवल्स नहीं माने जाते, असल ये लेवल होता है, मैं आपको दिखाऊं। ये वाला जो लेवल है ना, देखें, इस ये पूरा लेवल है बराबर बराबर, ठीक है। बायर्स आया, सेलर्स ने एंगल्फ करा, अब मार्केट गिरा, ठीक है। ये देखें, अब आपको मैं दिखाऊं, अगर ये सेलर्स आ रहे हैं, अब नीचे आया बायर्स, ठीक है, अब नीचे आके अब ये ऊपर गया। तो आपको ऐसे लेवल निकालने हैं जहां से प्राइस रिएक्ट कराओ, ठीक है। हमारी अगली क्लास जो है वो इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगी। मैं रोज वीडियो कोशिश करा करूंगा, डालूंगा, और रोज बस ये है कि आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। अभी तो हम 0 सब्सक्राइबर पे हैं, और हम अपने ये है कि हम प्रॉफिट भी कराएंगे अभी आपको। 4-5 महीने में हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम आपको प्रॉफिट कराएंगे, लेकिन इनिशियली हम नहीं कराएंगे। इनिशियली अगर हम आपको प्रॉफिट कराएंगे तो आपको सीखने का दिल नहीं चाहेगा। हम आपको बेसिक नॉलेज, जो असल हम लोग काम करते हैं सिंपल प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन बहुत होता है, प्राइस एक्शन पे जो काम करता है वो मार्केट से रोज प्रॉफिट अपना बुक कर लेता है, जो प्राइस एक्शन पे काम करता है, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन ही चलता है, इसके अलावा कोई। अब आप देखें, जैसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं। ये देखें, एक पैटर्न बन गया, एम पैटर्न बन गया ये, ठीक है। ब्रेकआउट नहीं हुआ इसका एम का, फिर मार्केट ने कंटिन्यू करा। तो ऐसे बहुत से पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो शुरू में हम आपको सब कुछ बताएंगे। अभी आपका जो पहला टॉपिक है, आपको एक ट्रेंडी मार्केट देखनी है। ट्रेंडी मार्केट देखने के बाद आपको हायर हाई को करना है और हायर लो को पॉइंट आउट करना है। ये लो है, फिर हाई गया, फिर लो आया। अब आप देख सकते हैं, ये ऊपर गई मार्केट, हल्की सी नीचे आई, ठीक है। ये लो बनाया इसने, अब हाई बनाया इसने, अब लो बनाया, अब आया। तो मार्केट आपको ऐसी ट्रेंडी मार्केट देखनी है, और मार्केट को समझना है, और सपोर्ट देखना है। देखें, ये सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए हैं। जैसी मार्केट उधर आया तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, नीचे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और फिर आपको मुझे वो लेवल, देखें, अब यहाँ बायर्स आना चाह, यहाँ से वो सेलर्स को आना था, यहाँ से बायर्स ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कंटिन्यूशन दी। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे कंटिन्यूशन दी, ठीक है।
अब ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट होता है, रियल ब्रेकआउट होता है। तो आप लोगों का पहला टॉपिक है एसएनआर बनाना। मैं यहाँ पे देखें बहुत सारे एसएनआर हैं। अब मैं आपको अगर दिखाऊं ना, यहाँ पे मल्टीपल एसएनआर है। ये देखें, ये एक एसएनआर है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा जो है इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, वॉल्यूम देखें, ये एक एसएनआर लेवल है। प्राइस यहाँ इधर गया, फिर गिरा, ठीक है। ये एक एसएनआर लेवल है। प्राइस गया, अब गिर गया प्राइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब आप देख, मैंने कहा ब्रेकआउट की कैंडल होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब आप कैंडल का वॉल्यूम एक दफा चेक करें और मार्केट देख रहे हैं, क्या मार्केट गिरा। अगर आप यहाँ से 5 मिनट की आप डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेते तो आपकी वो शॉर्ट शॉर्ट होती, ठीक है, आईटीएम होती। आईटीएम मतलब इन द मनी आप लैंड करते हैं, प्रॉफिट में लैंड करते हैं आप। तो ये आपका पहला टॉपिक है। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, और मुझसे जो भी सीखना चाहता है मुझे पर्सनल में मैसेज भी कर सकता है। मैं नंबर अपना लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। और मेरा सेंटर है हैदराबाद में, ठीक है। जो भी आना चाहता है वो आए, सीखे, और विद इन 7 to 8 मंथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। थैंक यू।